Assalamualaikum dear students, welcome to the e-learning class of Udeviya Model School. This is your science teacher here with the fourth lecture on the topic mammals and invertebrates. ठीक है? Okay student, first of all take out your science book and open your book page number 11 and note down the meanings of difficult words. ओके स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने वर्टिब्रेट्स की 4 क्लासेस को डिस्कस किया था और आज के इस लेक्चर में हम जो रिमेनिंग हमारे पास 1 क्लास लेफ्ट रह गई थी मैमल्स की, उसकी डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इनवर्टिब्रेट्स वाला जो टॉपिक है उसको भी कवर करेंगे. ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. मैमल्स का मतलब लिखें दूध देने वाले जानदार. दीज आर द वर्टिब्रेट्स विद हेयर्स का मतलब लिखें बाल. एंड एयर, पेना का मतलब लिखें बोन ऑफ एयर. Flapped on outer side of the ear. Females have mammary gland. Mammary gland का मतलब लिखें दूध. Which makes milk का मतलब लिखें दूध. To feed means पिलाना. They are young ones का मतलब लिखें बच्चे. They are warm-blooded animals. Mammals have 3 more group based on how their babies develop. Babies का मतलब लिखें बच्चे. ओके, कह रहे हैं हमारे पास मैमल्स वो जानदार आ जाते हैं, वो वर्टिब्रेट्स हैं जो कि दूध दे सकते हैं. ठीक है? कहते हैं कि मैमल्स हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं और वो वर्टिब्रेट्स जिनकी बॉडी पे हेयर भी प्रेजेंट है. ठीक है? और इनका जो ईयर है, ईयर की एक बोन है जिसे हम कहते हैं पिना, वो आउटसाइड ऑफ द ईयर जो है एग्जिस्ट करती है. ठीक है? कहते हैं कि हमारे पास जितने भी फीमेल्स मैमल्स एग्जिस्ट करती हैं उनकी बॉडी में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है. ग्लैंड को हम कहते हैं दूध, जो कि किस में हेल्प करता है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है. ठीक है? जो कि दूध बनाने में हेल्प करता है. ठीक है? और इजीली जो फीमेल मैमल्स होती हैं वो अपने बच्चों को वो दूध पिला सकती हैं. ठीक है? दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं हमारे पास. ठीक है? और वर्टिब्रेट्स में हमारे पास हमने पीछे भी जितनी भी क्लासेस थी उनमें कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड को डिस्कशन की थी. ठीक है? सो यहाँ पर मैमल्स हमारे पास वो वाले एनिमल्स हैं जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. ठीक है? फिर कहते हैं कि मैमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे डेवलप देयर बेबीज़, इस बात की बेसिस पे 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 है आपके पास एग लेइंग मैमल्स. एग लेइंग मतलब अंडे देने वाले जानदार. ठीक है? मैमल्स दैट ले एग आर कॉल्ड एग लेइंग मैमल्स. वो मैमल्स जो अंडे दे सकते हैं उन मैमल्स को हम क्या बोलेंगे? एग लेइंग मैमल्स. दे आर ओनली 5 लिविंग, 5 का मतलब लिखें 5 लिविंग एनिमल इन दिस ग्रुप, नेम्ड एज द डक-बाइल्ड प्लेटिपस एंड 4 स्पीशीज ऑफ स्पाइनी एंटीएटर्स. ठीक है? ओके, कहते हैं हमारे पास जो एगलिंग मैमल्स हैं उनकी 5 क्लासेस हैं. ठीक है? एक है हमारे पास डक-बाइल्ड प्लेटिपस और बाकी जो 4 हैं हमारे पास वो स्पाइनी एंटीएटर्स हैं. ठीक है? यहाँ साथ में डायग्राम्स भी आपके पास बनी हुई हैं. ये जितने स्पाइंस वाले ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनको हम वो भी हमारे पास एगलिंग मैमल में इंक्लूड किए जाते हैं. ठीक है? इसके अलावा हमारे पास जो प्लेटिपस ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो भी हमारे पास इसी ग्रुप में आता है. ठीक है? तो वो मैमल्स जो अंडे दे सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कैटेगराइज करते हैं मैमल्स में. ठीक है? नंबर 2 है आपके पास पाउच मैमल्स. पाउच मैमल का मतलब लिखें थैलियों वाले जानदार. मैमल्स दैट हैव पाउचेस इन विच दे प्लेस देयर यंग व्हेन दे आर बॉर्न का मतलब लिखें पैदा होना, आर कॉल्ड पाउच मैमल्स. पाउच मैमल का मतलब वो मैमल्स जिनकी बॉडी में पाउच प्रेजेंट होता है. ठीक है? जैसे कैंगरू है. कैंगरू का बच्चा जब भी पैदा होता है या वो फ्यूटस जब डेवलप होता है सो वो उसको अपने पाउच में रखता है. ठीक है? सो वो मैमल्स, या इसके अलावा कोआला आ जाते हैं, कोआला वगैरह, कोआला बेयर्स वगैरह. ठीक है? तो ऐसे मैमल्स को हम क्या कहते हैं? जो अपने बच्चों को पाउच में रखते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते. सो ऐसे मैमल्स को हम क्या कहते हैं? पाउच मैमल. ठीक है? दिस पाउच इज़ नियर द मैमरी ग्लैंड, सो द मदर्स कैन नर्स का मतलब लिखें ख्याल रखना. द यंग एनिमल्स का मतलब लिखें बच्चे. ठीक है? सो कहते हैं कि जब तक बच्चा जो है बड़ा नहीं हो जाता सो मदर जो है वो उस बच्चे को अपने पाउच में रखती है, वहीं पर उसकी नर्सिंग की जाती है, ख्याल रखा जाता है. ठीक है? उसी पाउच में आपके पास जो है मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिससे इजीली वो अपने बेबी को जो है फीड अप कराती है. ठीक है? ओके, एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास कैंगरू, कोआला, ओपोसम एंड वॉलाबाई. ठीक है? नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं. प्लेसेंटल मैमल्स, साथ साथ डायग्राम्स भी बनी हैं, आप लोग डायग्राम्स को भी देखते जाओ. ठीक है? प्लेसेंटल मैमल्स में आ जाते हैं एनी मेंबर ऑफ मेमेरियन ग्रुप दैट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ अ प्लेसेंटा विच फैसिलिटेट का मतलब लिखें सहूलत, एक्सचेंज का मतलब लिखें तबादला,
ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब लिखें ग़िज़ाई अज्जा, एंड वेस्ट बिटवीन द बॉडी ब्लड ऑफ द मदर, मदर मीन माँ, एंड दैट ऑफ द फीटस, फीटस का मतलब लिखें बच्चा, इज़ कॉल्ड अ प्लेसेंटल मैमल। ठीक है, ओके। प्लेसेंटल मैमल्स हमारे पास वो मैमल्स आ जाते हैं जिनकी बॉडी में, इनसाइड द मदर की बॉडी में, जब बेबी डेवलप होता है, सो ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट बेबी जो है वो मदर के प्लेसेंटा में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और प्लेसेंटा एक ऐसी लेयर है जिसमें बेबी जो है बेबी की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जितना फूड या जितने न्यूट्रिएंट्स जो हैं एक्सचेंज इजीली उस प्लेसेंटा के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है, और जितना वेस्ट मटेरियल भी बॉडी में एग्जिस्ट करता है बेबी का या मदर का, वो उस प्लेसेंटा के थ्रू जो है ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, सो ऐसे मैमल्स को हम क्या कहते हैं, जिनकी बॉडी में प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है और प्लेसेंटा में बेबी की डेवलपमेंट की जाती है। सो ऐसे एनिमल्स को या ऐसे मैमल्स को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा मैमल्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेसेंटल मैमल्स की एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमंस, इंसान, काऊ, गाय, रैट्स मीन चूहा। ठीक है, साथ डायग्राम भी बनी हुई है। ठीक है, आपके पास रैट्स की भी डायग्राम बनी हुई है और साथ में काऊ की भी डायग्राम बनी हुई है। इसके अलावा ह्यूमंस भी हमारे पास प्लेसेंटा मैमल्स की एग्जांपल में आते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाएं, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में फर्दर दो टॉपिक्स हैं हमारे पास, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। ठीक है, दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म हैव नो बैकबोन। पहले तो ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर दी थी कि वर्टिब्रेट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं एंड इनवर्टिब्रेट्स। सो वर्टिब्रेट्स आपके पास वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी में बैकबोन प्रेजेंट होती है, और इनवर्टिब्रेट्स आपके पास वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में बैकबोन जो है प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, सो इनवर्टिब्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव एनी बैकबोन इन देयर बॉडी। मेजर ग्रुप्स का मतलब लिखें मजमुआ ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर इंसेक्ट्स एंड वॉर्म। अब इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास दो क्लासेस आ जाती हैं। जैसे वर्टिब्रेट्स में 5 क्लासेस हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिशेस। ठीक है, और इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास दो क्लासेस आ जाती हैं, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स। नंबर 1 है हमारे पास वॉर्म्स। वॉर्म्स का मतलब लिखें कीड़े। द टर्म वॉर्म इज़ नॉट अ स्पेसिफिक वर्ड एंड ऑफन यूज टू रेफर टू इनवर्टिब्रेट्स एनिमल that do not have legs, such as annelids and nematodes. Annelids and nematodes का मतलब लिखें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। ओके, कहते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो वॉर्म वर्ड है, कीड़ा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये एक साइंटिफिक टर्म नहीं है। ठीक है, इसको हमेशा हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं इस टर्म को, ताकि जिससे हमें इजीली क्लैरिफाई हो जाता है कि वॉर्म का मतलब वो ऑर्गेनिज्म या वो इनवर्टिब्रेट्स जिनकी लेग्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमारे पास एनालिड्स और निमाटोड्स आ जाते हैं, वो बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स की टाइप्स हैं या क्लासेस हैं। ठीक है, द वॉर्म आर फर्दर क्लासीफाई इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। अब इन्हीं वॉर्म्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 है फ्लैट वॉर्म, फिर राउंड वॉर्म एंड नंबर 3 सेगमेंटेड वॉर्म। वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं। द फ्लैट वॉर्म्स आर रिलेटिवली सिंपल, सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट का मतलब लिखें नर्म, इनवर्टिब्रेट्स। Most of them are free-living worms, but many are parasitic. Parasitic का मतलब लिखें living inside the body of host. On other animal, they includes flukes and tapeworm. ठीक है, ओके। कहते हैं कि हमारे पास नंबर फर्स्ट जो टाइप आ जाती है वॉर्म्स की, वो फ्लैट वॉर्म है। फ्लैट वॉर्म बेसिकली वो वॉर्म्स आ जाती हैं, वो कीड़े जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट सरफेस की होती है। ठीक है, अब कहते हैं कि वॉर्म्स, ऐसे वॉर्म्स फ्लैट वॉर्म जो हैं वो या तो इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं या आउटसाइड। ठीक है, साथ में आपके पास डायग्राम भी बनी हुई है टैप वॉर्म की। ठीक है, टैप वॉर्म और फ्लू पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। अगर तो हमारे पास वॉर्म्स आउटसाइड द बॉडी रह रहे हैं तो उनको हम फ्री लिविंग वॉर्म्स कहेंगे, और अगर किसी भी होस्ट की या दूसरे एनिमल की बॉडी में रह रहे हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास दो दी हुई हैं, फ्लूक्स एंड टैप वॉर्म। ठीक है, साथ में टैप वॉर्म की डायग्राम भी बनी हुई है। नंबर 2 की तरफ आ जाएं, राउंड वॉर्म्स। द नेमाटोड्स और राउंड वॉर्म्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। दे आर यूबिक्विटस, यूबिक्विटस का मतलब लिखें हर जगह मौजूद। दे आर पैथोजेंस, पैथोजेंस का मतलब लिखें डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब वो ऑर्गेनिज़म जो बीमारियां फैलाने में हेल्प करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन।
अच्छा, कहते हैं राउंड वॉर्म्स आपके पास साथ में राउंड वॉर्म की डायग्राम भी बनी हुई है, सोयाबीन, नेमाटोड, ठीक है। फिगर को साथ साथ देखते जाएं। द नेमाटोड्स या ओके राउंड वॉर्म या नेमाटोड्स वो टाइप हैं इनवर्टिब्रेट्स की जो कि हर जगह मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। और ये इजीली क्या कॉज कर सकते हैं, बीमारियां फैला सकते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में, इसके अलावा ह्यूमन बींग्स में भी इजीली बीमारियां कॉज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 आ जाते हैं सेगमेंटेड वॉर्म्स। दे comprises the segmented worms including the well known earthworm and leeches, ठीक है। ओके, लीचेस और अर्थवर्म तो नॉर्मली भी आपने देखा होगा कि वो कीड़ा जो बहुत ही स्लोली मूवमेंट शो करता है, ठीक है। और उसकी बॉडी पे जो है ऐसे लाइंस बनी होती हैं, ठीक है। सो वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी पे कंसेक्टिव कंटिन्यूस लाइंस बनी होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेड वर्म कहते हैं, ठीक है। जिसमें अर्थवर्म मोस्टली कॉमनली हर किसी की ऑब्जर्वेशन में अर्थवर्म तो होता है या लीचेस वगैरह होती हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ द वेट मीन गीला, इन्वायरमेंट मीन माहौल। मोस्टली हमारे पास जो सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं वो गीली जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है, या वो जगह जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। दे हैव नो लेग्स बट सम ऑफ देम हैव टाइनी स्टिफ हेयर्स। टाइनी का मतलब लिखें छोटे, स्टिफ का मतलब लिखें सख्त, हेयर राउंड देयर बॉडीज़। कहते हैं कि इनकी बॉडी में कोई भी लेग्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। बट कहते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में हमारे पास छोटे छोटे हेयर्स जो हैं, छोटे छोटे और सख्त हेयर जो हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देयर बॉडी इज़ ट्यूब लाइक एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट का मतलब लिखें मुश्किल, टू गेट द डिफरेंस इन देयर एंड्स, ठीक है। कहते हैं कि इनकी बॉडी जो है ट्यूब की तरह होती है और ये हमारे लिए मुश्किल बात है कि हम इनके दोनों एंड्स को जो है आइडेंटिफाई कर सकें। एग्जांपल आपके पास दी हुई है अर्थवर्म और डायग्राम में भी आपको शो किया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाएं, पेज नंबर 13। इंसेक्ट्स का मतलब भी कीड़े, ठीक है। इंसेक्ट्स आर द अर्थ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। लार्जेस्ट का मतलब लिखें बहुत बड़ा। द इंसेक्ट ग्रुप इज़ ऑल्सो नोन एज आर्थ्रोपोड्स। इंसेक्ट्स को हम आर्थ्रोपोड्स भी कहते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स हैव जॉइंटेड लेग्स। जॉइंटेड लेग्स का मतलब लिखें मिली हुई टांगें। दे हैव हार्ड कवरिंग ओवर देयर बॉडीज़ मेड अबव काइटिन। काइटिन जो है हमारे पास एक मटेरियल होता है, ठीक है, जिससे हार्ड सरफेस को प्रिपेयर करने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, काइटिन, ठीक है। ओके, कहते हैं कि अब हमने जो वॉर्म्स पीछे डिस्कस किए हैं, तीनों टाइप ऑफ वॉर्म्स में हमने ये देखा कि उनकी लेग्स प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इंसेक्ट्स आपके पास वो वाले कीड़े आ जाते हैं जिनकी बॉडी में लेग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। देयर बॉडी इज़ क्लियरली डिवाइडेड मीन तकसीम इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड का मतलब लिखें सर, थॉरैक्स का मतलब लिखें छाती, एंड एब्डोमेन का मतलब लिखें पेट। ओके, आपके पास इंसेक्ट ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। नंबर 1 पार्ट है हेड, नंबर 2 पार्ट है इनका जो चेस्ट एरिया है, एंड नंबर 3 जो है एब्डोमेन, यानी कि लोअर बॉडी पोर्शन को हम एब्डोमेन कहते हैं या पेट वाला एरिया कहते हैं, ठीक है। दे आर द मोस्ट डाइवर्स मीन मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन लैंड, लैंड मीन ज़मीन। दे आर कॉमनली थ्रू आउट मैरीन का मतलब लिखें आबी। फ्रेश वाटर का मतलब लिखें ताज़ा पानी। टेरेस्ट्रियल का मतलब लिखें ज़मीनी, एंड इवन एयरली एनवायरनमेंट। एयरली का मतलब लिखें हवाई। तो कहते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स, जो कि हमें मैरीन एनवायरनमेंट, ताज़ा पानी में भी मिल सकते हैं, ज़मीन के किसी भी हिस्से में, ठीक है, मिल सकते हैं। इसके अलावा हवाई एनवायरनमेंट हमारे पास जो एयर है, एयर में भी मौजूद हो सकते हैं और वाटर में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। साथ में डायग्राम भी बनी हुई है इंसेक्ट की देखें 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। ऊपर रेड कलर का आपको दिखाया गया है हेड, फिर ब्लू कलर का जितना पार्ट है वो हमारे पास थॉरैक्स, और जितना ऑरेंज पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, एब्डोमेन, ठीक है। हेड में आपके पास आ जाते हैं ये एंटीनास, आइज़, माउथ वगैरह, ठीक है। फिर थॉरैक्स में मिडल पोर्शन आ जाता है, लेग्स वगैरह, और फिर लास्ट में आपके पास एब्डोमेन में लेग्स और विंग्स आ जाती हैं, ठीक है। ओके, नीचे आपके पास एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल को ज़रा देख लें। डिफरेंस बताया गया है वॉर्म्स और इंसेक्ट्स का। नंबर 1 फीचर है आपके पास लिम्स। वॉर्म्स हैव नो लिम्स, टांगे वगैरह, लेग्स वगैरह। लिम्स में एक लिम्स आपके पास ऐसा अज़ा है जिसे हम टांगे या आर्म्स वगैरह कहते हैं। सो वॉर्म्स में आपके पास लिम्स प्रेजेंट नहीं होते। इंसेक्ट्स हैव जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्ट्स की जब बात करते हैं तो इंसेक्ट्स में आपके पास जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास बॉडी। दे हैव लॉन्ग बॉडीज़ विच मे और मे नॉट बी सेगमेंटेड।
अब कहते हैं कि वॉर्म्स की बॉडी आपके पास जो है लॉन्ग होती है, जो कि या तो सेगमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी या फिर सेगमेंट्स भी नहीं होंगे बॉडी में, ठीक है। बॉडी ऑफ द इंसेक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्टिव का मतलब लिखें मखसूस एंड इंटरकनेक्टेड यूनिट्स, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। अब किसी भी इंसेक्ट को आप उठा कर देख लो तो हमेशा इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। हैबिटेट की तरफ आ जाए, हैबिटेट का मतलब लिखें रहने की जगह। पैरासिटिक वॉर्म्स लिव इनसाइड द एनिमल्स बॉडी वाइल अदर लिव इन सॉइल एंड वाटर। सॉइल मीन मट्टी, वाटर मीन्स पानी। पीछे हमने डिस्कस किया है कि वॉर्म्स जो हैं पैरासिटिक नेचर के भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी। जो फ्री लिविंग पैरासाइट्स आ जाते हैं या वॉर्म्स आते हैं वो या पानी में रहते हैं या मट्टी वगैरह में, और जो पैरासिटिक होते हैं वो हमेशा इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स मीन कीड़े आर फ्री लिविंग इन वाटर, सॉइल एंड एयर। सम आर पैरासाइट लिविंग ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल, ठीक है। ओके, इसी तरह हम अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट भी फ्री लिविंग एग्जिस्ट भी करते हैं। फ्री लिविंग वो जो पानी, मट्टी या हवा में रहते हैं, और पैरासिटिक वो होंगे जो इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे आई थिंक, एंड आई होप you all understand my lecture. Thank you.